हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएससी पेपर का कि किस तरह का पेपर आ रहा है और उसमें क्या क्या कंटेंट रहने वाला है आपका, और आपको किस तरीके से पेपर को मतलब क्वालिफाई करना है। वहाँ पर जाके अटैम्प्ट भी नहीं करना, उसे क्वालिफाई किस तरीके से करना है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम सबसे पहले आप हिंदी का एनालिसिस करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे। मेरा 13 तारीख को पेपर था, 13 वाली शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में। 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो पेपर ठीक ठाक गया है, कोई ज़्यादा बेकार नहीं गया और ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया, नॉर्मल गया एकदम बढ़िया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैंने किस तरीके से अटैम्प्ट किया, क्या किया, तो वीडियो में आगे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जो हिंदी में आपको ध्यान ही रखने चाहिए, जो कि हिंदी में आएंगे। सबसे पहले हम हिंदी के पोर्शन की बात करेंगे कि हिंदी में क्या क्या आ रहा है, किस किस टाइप का पैटर्न आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें अनेकार्थी शब्द जो हैं, और आपके हो गए विलोम, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अपठित गद्यांश। भाई ये जो पोर्शन है इसमें से कम 7 क्वेश्चन के समथिंग आ रहे हैं, और ये बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। इनमें आपको मतलब दिक्कत भी हो सकती है, नहीं भी दिक्कत हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे में से आ जाए, ये अलग से भी आ रहा है। यानी वो पेपर में ये देख रहे हैं कि बच्चा किस तरीके से पेपर को फेस कर रहा है ऑन द स्पॉट, उसने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, कितनी नहीं कर रखी है, ये भी मैटर कर रहा है, और उसने कितने मॉक लगा रखे हैं, जिससे वो पेपर क्वेश्चन को देखते ही मतलब वो घबरा नहीं रहा, क्वेश्चन को देखा और उसने किया। तो ये मॉक लगाने से उसकी प्रैक्टिस को पता चल जाएगा। और अपठित बहुत ही मतलब मेरे में तो बहुत ही हार्ड आया था, इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। तो अपठित काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा पोर्शन था अपठित का, और बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें वर्डिंग्स थी, गांधी जी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स थी, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें से 3 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन सीधे सीधे थे। तो अपठित अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अपठित में आपको क्या करना है कि सबसे पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूरे अपठित को बाद में पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और फिर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हें भी बाद में पढ़ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, उसमें अगर कुछ देख रखा है तो उस पॉइंट से रिलेटेड उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करना। तो अपठित के आप बहुत ही जल्दी तीनों के तीनों क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। मैंने तो ऐसे ही किया था और मैंने कर भी दिया था, बहुत हार्ड अपठित होने के बावजूद भी। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे कवि और कृति। कवि और कृति में से भाई इसमें से कम मैंने लिखा है 5 से 7 क्वेश्चन मेरे सेट में थे कवि और कृति से। मतलब वो अलग तरीके से क्वेश्चन थे, जो मैंने मतलब पढ़े नहीं थे, अलग ही थे। कृतियाँ भी अलग आ रही थी, कुछ पोर्शन ऐसा था जो पढ़ लिखा था, कुछ पोर्शन था वो बिल्कुल मतलब लेवल से ही बाहर जा रहा था। मैंने कहा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, ये कवि और कृति के बारे में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के थे हिंदी में। रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे मेरे सेट में। ठीक है, तो रिक्त स्थान बहुत ही आसान थे, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी पूछी गई थी जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हो गई थी रिक्त स्थानों में भी, तो वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बहुत ही अच्छा रहा पेपर, और कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। हिंदी में कोई भी डरने वाली बात नहीं है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट डेट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं हिंदी के पोर्शन में। तो पेपर को कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पेपर दे रहे हैं ये लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके दे रहे हैं। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो ये दे रहे हैं इस तरीके से। अगर मान लो 100% मान लें पेपर को, तो इसका 50% दे रहे हैं ये प्रिपरेशन से, और इसका 50% दे रहे हैं ऑन द स्पॉट टैकलेशन से। ऑन द स्पॉट टैकल, क्या आप ऑन द स्पॉट किस तरीके से पेपर को टैकल कर रहे हो, क्या आपको चीज़ें आ रही हैं, आप घबरा तो नहीं रहे। अगर आपने मॉक लगा रखे होंगे तो पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा हिंदी का पोर्शन। तो हम अगले पोर्शन की बात कर लेते हैं। अब तो सब डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं, तो यार मैं तो पढ़ा नहीं रहा, बस मैं तो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपको। थोड़ा मेंटेन कर लेना, स्किप कर देना वीडियो, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके और जीएस, जीके और जीएस में भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। इसमें से मूल विधि मेरे सेट में केवल 1 क्वेश्चन था, मूल विधि का केवल 1 क्वेश्चन था। अब आप यहाँ पर देख लो एग्जाम्पुल को, ठीक है, जिन्होंने पेड कोर्स ले रखे हैं, जिन्होंने भाई पेड कोर्स ले रखे हैं, तो एग्जाम्पुल का क्या हाल हो गया यहाँ पर भाई, इतना बुरा हाल है एग्जाम्पुल का कि कुछ पूछो मत। 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूरे सेट में 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके लिए कितने घंटे की क्लासेस दी हैं सर ने।
आप खुद अंदाजा लगाओ यार, एग्जाम्पल चूतिया काट रहा है, साफ साफ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यार ये क्या है, मतलब बच्चों मतलब कुछ भी करवा दोगे तुम, हैं अपने कोर्स बेचने के लिए, कुछ उन्हें पता ही नहीं है कितना सारा कुछ है, और इसमें से केवल एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बस इसमें से केवल एक क्वेश्चन दे रहे हैं मूल विधि में से, तो बताना यार क्या है मतलब है। पॉलिटी में से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं। पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन बहुत ही मतलब आसान थे, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड दे दिए थे इन लोगों ने जो पीछे से कनेक्ट होके आए थे, और कोई भी मतलब इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मतलब मज़ेदार क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। यहाँ पर सारा स्टडी के फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपने कितना स्टडी में अपना टाइम दिया है, उसके रिलेटेड आप इन क्वेश्चंस को आराम से फेस कर जाओगे, ठीक है। और भाई करंट, अब आ जाओ फिर से एग्जाम्पल की बात, ठीक है। अब करंट के लिए सर यूपीएसआई लिखते हैं, ठीक है, यूपीएसआई लिखते हैं, और एक घंटे का उनका 1.5 घंटे के 2 घंटे की उनकी क्लासेस रहती हैं लाइव जो बच्चा देखता है उसके 2 घंटे सुबह उनका मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है, और वो अपनी प्रिपरेशन फिर कहाँ से करेंगे जब वो लाइव ही क्लासेस में दे देंगे। और करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा मेरे को, एक आधा क्वेश्चन मिल गया, करंट का एक आधा क्वेश्चन मिल गया, किसी सेट में नहीं, तो मेरे सेट में कोई क्वेश्चन नहीं था, और मैंने बच्चों से पूछा है तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाई करंट से बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में बायो वाला सेक्शन, केमिस्ट्री वाला सेक्शन, तो भाई बायो वाले सेक्शन में न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन, विटामिन से रिलेटेड, और आपके केमिस्ट्री में कोई भी जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए। बहुत ही मतलब बेसिक जानकारी भी अगर आपको होगी तो आप इसको दे दोगे पेपर को। जीएस में इतनी ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, ना ही ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना ही किसी मतलब नॉर्मल लेवल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ता है तो वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकता है, पेपर को अटैम्प्ट कर सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मज़ेदार है एकदम। आप देख सकते हो जीएस का पोर्शन इस तरीके का आया है मेरे सेट में, और अब तक जो पेपर हो रहा है उन सेट में, बस अब का जो थोड़ा सा लेवल कर दिया है वो काफ़ी हार्ड कर दिया है क्वेश्चंस को लेकर। हमारा जो सेट था उसमें बहुत आसान था। देख लेते हैं रीजनिंग वाला पोर्शन, कि रीजनिंग वाले पोर्शन में क्या क्या कराया इन लोगों ने। तो रीजनिंग वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो रीजनिंग वाले पोर्शन में कुछ नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपने प्रैक्टिस करके गए थे रीजनिंग में तो आपको रीजनिंग में कोई नहीं रोक सकता, रीजनिंग और मैथ्स दोनों में ही। तो रीजनिंग में जैसा उन्होंने सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के हिसाब से सारे क्वेश्चन सेट हैं, जिसमें क्या आता है आपका डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन के समथिंग मेरे सेट में थे, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस। ब्लड रिलेशन, वो भी कोडिंग फॉर्म, मैंने तो बहुत जल्दी कर दिया था। कोडिंग फॉर्म स्टार, हैश, स्टार और परसेंट, डॉलर, ABCD इस तरीके से। तो इसका मतलब है सिस्टर, इसका मतलब है ब्रदर, इसका मतलब है मदर, और इसका मतलब है सन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम भी नहीं तो 3 क्वेश्चन तो इस तरीके से दे रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन तो पक्के आपको मिलेंगे ही, नहीं 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, और कम से कम तो कितने भी दे सकते हैं, पर 3 क्वेश्चन मैक्सिमम देने की संभावना है आपकी ब्लड रिलेशन से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और रीजनिंग में और थे मिरर इमेजेस से क्वेश्चन थे, मिरर और वाटर इमेज, ठीक है। एक ये पोर्शन हो गया, यानी ये सारा का सारा सिलेबस पर डिपेंड है। और इसमें स्लॉग्स के भी क्वेश्चन थे, स्लॉग्स के कम से कम 2 क्वेश्चन मेरे को मिले थे, और कथन निष्कर्ष के भी क्वेश्चन थे। स्लॉग्स, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन थे। पेपर बहुत ही आसान था रीजनिंग वाला पोर्शन में। अगर जो बच्चा प्रैक्टिस करके गया है तो वो बहुत ही जल्दी इस पेपर को कर देगा, और घबराने की कोई बात नहीं है। रीजनिंग के पोर्शन में तो बिल्कुल मत घबराना, आराम से बिंदास क्वेश्चन करना, और पेपरों किस तरीके से टैकल करना मैं वो भी बताऊंगा अभी 1 मिनट में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो होगा ही नहीं। वीडियो को 2x करके देखना, ध्यान रखना हमेशा ही, टाइम को बचाओ अपना, और ज़्यादा प्रेशर मत लो दिमाग पर। और मैथ्स में भी सेम यही चीज़ अप्लाई होती है। मैथ्स में क्या अप्लाई होता है, सिलेबस। बस जो बच्चा अपने सिलेबस कर गया वो सारा क्वेश्चन सेट कर देगा, पेपर को सेट कर देगा, ठीक है। तो इसमें परसेंट, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, सबसे क्वेश्चन मिले हैं मेरे को, सबसे क्वेश्चन मिले हैं, 1-1, 2-2 क्वेश्चन मेरे को मिले हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आए हैं। ग्राफ
कम से कम 3 क्वेश्चन भी दें, तो ग्राफ से इन्होंने कम से कम 3 क्वेश्चन दिए इन्होंने, ठीक है। और एपी और जीपी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एपी जीपी से कम से कम 2 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो ये मैंने मेन चीज़ बता दी है। बाकी पेपर मतलब जो इसका मैथ्स का पोर्शन जो रहेगा वो कैलकुलेटिव आया है। कैलकुलेटिव यानी कि इक्वेशन जैसे 2 इतनी सारी दे दी तो इसको कैलकुलेशन मतलब करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी इक्वेशन दे रहे हैं, इस तरीके से पेपर है। तो ये बहुत ही आसान पेपर रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग की तरफ से बहुत ही मज़ेदार पेपर रहेगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ जाकर कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस अपने ब्रेन को सेट कर जाना और कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात एक और है इसमें कि पेपर को आपको टैकल कैसे करना है मैं बताऊँ, हाउ टू अटेम्प्ट बताऊँगा। देखो भाई अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, सबसे पहली चीज़ पेपर को अटेम्प्ट करने की है मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हिंदी करना, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप सीधे जीके जीएस करोगे, तीसरे नंबर पर रीजनिंग, चौथे नंबर पर मैथ्स। हिंदी को मैंने टाइम दिया था 20 मिनट, देनी ही है क्योंकि दिक्कत ही नहीं होगी फिर। जीएस को मैंने दिया था 20 मिनट, रीजनिंग को 30 मिनट्स और इसको फिर बचा हुआ टाइम। बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी ये अटेम्प्ट करने के लिए। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आपका सेंटर 300 किलोमीटर के दायरे में है तो पहले ही निकल जाना। मेरे दोस्त का पेपर छूट गया, अब वो मुझे नहीं पता किस कारण से छूट गया, पर उसकी ट्रेन मिस हो गई और पेपर उसका छूट गया, वो गया नहीं, हताश हो गया बहुत ज़्यादा, कल उसको कॉल किया था, रो रहा था वो। तो ऐसा मत करना। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है, इन दोनों में आप याद रखोगे, इनके लिए ये चीज़ अप्लाई है कि क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक बच्चों को काफ़ी हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते हैं ये, जिससे टाइम कंज्यूम होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, 20 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो आप काफ़ी अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। 20 वाले क्वेश्चन से 40 तक हो जाएंगे 20 क्वेश्चन, उसका 1 से शुरुआत कर देना, तो आपका पेपर ऐसा लगेगा कि बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा ही करना, मैंने ऐसा ही किया और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक कर सकते हैं, और अगर ऐसी ही वीडियोज़ और आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।